हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूत प्रेत, जादू टोना जैसी चीज़ों को साइंस का पक्ष लेने वाले लोग एकदम मिथ्या मानते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। हम आए दिन देश विदेश में कई किस्से कहानियां सुनते हैं जो पैरालौकिक शक्ति से सामना करने और उन्हें देखे जाने का दावा करते हैं। आज हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं वो कहानी न होकर एक सच्ची घटना है जिसे उस समय के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भी सही ठहराया था। बात है 1971 की। यूरोप के बेमिसाल देश स्पेन के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम है बेलमेज डेला। यहाँ एक मारिया गोन्स परेरा नाम की औरत रहा करती थी। उसका परिवार खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन किचन में काम करते समय मारिया ने देखा कि फर्श पर कुछ धुंधली आकृतियां उभर कर आ गई है। वह उन्हें देखकर हैरान हो गई। उसने फर्श पर खूब पानी डालकर साफ किया, लेकिन यह आकृतियां ऊपर से नहीं बनी हुई थी बल्कि फर्श के अंदर से उभरी हुई थी, जैसे कि वे फर्श के पत्थर के अंदर मौजूद हो। 3-4 दिन बाद ये आकृतियां एकदम साफ साफ दिखाई देने लगी। ये आकृतियां इंसानी चेहरों की थी जो रोज चेंज होती रहती थी। मतलब 5-6 फेसेस एक दिन और दूसरे दिन दिखने वाले 5-6 फेसेस आज से बिल्कुल अलग होते थे और ये सिलसिला रोज चलता रहता था। रिया का परिवार ये सब देखकर काफी घबरा गया। उन्होंने फर्श को पूरी तरह से तुड़वाकर नया फर्श बनवा लिया, लेकिन मात्र 10-12 दिन में ही वापस वो चेहरे उभर कर आने लगे और वे अब ज्यादा शाइन कर रहे थे और एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मरिया और उसके परिवार की चिंता बढ़ने लगी। रोज रात को मरिया को सपनों में चेहरे दिखाई देने लगे। मरिया ने बताया कि उसे रात में दिखता है कि 10-15 घुड़सवार जिनके चेहरे काले कपड़े से ढके हुए होते हैं और हाथ में तलवार लेकर कुछ बस्तियों पर हमला कर देते हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया और उनके सिर धड़ से काट कर वे अपने साथ ले गए। साथ ही वे घुड़सवार उनके घरों को भी लूट ले जाते हैं। ये सपना मरिया ने कई बार देखा था। वे अपने पड़ोसियों को साथ लेकर अपने शहर के मेयर के पास गए और सारी बात बताई। जब मेयर ने मरिया के घर जाकर देखा तो वह हैरान था। मरिया और उसका परिवार एकदम सच बोल रहा था। मेयर ने इस बात की जांच पड़ताल करवाने के लिए तत्कालीन साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स का सहारा लिया। उसने सोचा कि मरिया कोई पब्लिसिटी पाने के लिए कोई तकनीकी का इस्तेमाल कर रही हो। इसके बाद जाने माने जर्मन साइंटिस्ट डियागो मोसा ने इस जगह की पूरी अच्छे से छानबीन की। उन्हें पैरानॉर्मल शक्तियों से बात करने के लिए आधुनिक उपकरणों का सहारा लिया और इस घटना को एकदम सच्ची बताई और बताया कि इस जगह पर पैरालौकिक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हालांकि तब तक किसी भी व्यक्ति को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। डियागो मोसा ने उस किचन के फर्श को वापस तोड़वा दिया और दूसरी किस्म के पत्थर से वापस बनवा दिया, लेकिन नतीजा वही हुआ जो अब तक होता आया था। 10-12 दिन बाद वही चेहरे सामने आ गए। इसके बाद ये केस स्पेन की क्राइम रिपोर्ट एजेंसी को सौंपा गया। उसके काफी छानबीन और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि इस जगह लगभग 400 सालों पहले एक मैसेकर हुआ था। इस कत्लेआम में 200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था और वे हत्यारे किसी धार्मिक संगठन के थे जो लोगों के घरों को लूटते हैं और लोगों को मारकर उनका सिर काट कर ले जाते हैं। वहीं पास में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति जो फ्यूल स्टेशन पर काम करता है, उसने भी इस कत्लेआम के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था और मरिया के सपनों में दिखाई देने वाले तड़पते लोग और लोगों का सिर काटने वाले घुड़सवारों की बात एकदम सच्ची निकली। इसके बाद पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने बताया कि मरे हुए लोगों के सिर को इसी जगह आसपास कहीं दफनाया होगा। हमें उनको ढूंढकर उनका विधिवत तरीके से क्रिश्चियन परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहिए। मरिया के सपने और फर्श पर दिखने वाले चेहरे उससे शायद यही चाहते हैं कि उनका विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार हो। इसके बाद इस जगह की खुदाई की गई तो बहुत सारे नरकंकाल बरामद हुए, लेकिन उन सब का सिर गायब था। सारे कंकाल हेडलेस थे। अंतिम संस्कार पूरे शरीर का होता है, लेकिन फिर भी सिर के बिना ही शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया और ईसाई पादरियों ने उनके लिए प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद मारिया को वो सपने आना तो बंद हो गए, लेकिन वे फर्श पर बने चेहरे वैसे के वैसे ही थे। यही नहीं बल्कि उन चेहरों के एक्सप्रेशन भी मारिया के स्वभाव के अनुसार बदलते रहते थे। यदि वो खुश रहती तो वे भी हंसी की मुद्रा में होते और वो दुखी हो जाती तो वे धुंधले पड़ जाते और रोने जैसी शक्ल हो जाती। ये सिलसिला 1971 से लेकर 2004 तक चला, जब तक कि मरिया की मौत न हो गई। मरिया की मौत के बाद वे चेहरे धुंधले पड़ने लगे और धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गए। स्पेन के साथ साथ दुनिया के मोस्ट हॉरर इंसिडेंट में से एक है जिसकी पुष्टि खुद वैज्ञानिकों ने भी की थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।